नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज का वाक़या बीते इतवार का है। लाहौर के इशरा बाज़ार में एक लेडी अपने हस्बैंड के साथ कुछ ख़रीदारी करने जाती है। ख़रीदारी के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर उससे दो लोग ये पूछते हैं कि जो ड्रेस उसने पहन रखी है उस पे क्या लिखा है। उसकी ड्रेस पर क्या लिखा था इसके बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये ड्रेस कुवैती ब्रांड की थी, जिस ब्रांड का नाम है सिंपलिसिटा। सिंपलिसिटा पूरे दुबई, यूएई, पूरे मिडल ईस्ट और यूरोप में भी अपनी ड्रेसेस डिलीवर करती है और उन जगहों पे ये ड्रेसेस पहनी भी जाती हैं। अब क्योंकि ये जो वर्ड्स थे ये अरबिक में लिखे थे, तो उस लेडी के आसपास के सब लोगों को ये लगा कि ये होली बुक की कुछ आयत हैं। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32। लोगों का हुजूम उस रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर इकट्ठा हो गया। किसी एक इंसान को बुलाया भी गया, जिससे ये पूछा गया कि अरबिक में जो ये वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। अपने खुद के इंटरव्यू में उसने बंदे ने ये बात कही है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो उर्दू पढ़ना भी नहीं आता है। बहरहाल एक अजीब से नशे में कैद पूरी भीड़ उस औरत के ऊपर चढ़ दौड़ती है। कोई कहता है हम इसे मार देंगे, कोई कहता है हम इस गोली मार देंगे। इवन वीडियो में एक इंसान ये कहता हुआ सुना जा सकता है कि मैं इसको गोली मार दूंगा। और मज़े की बात यह है, अभी तक किसी को ये मालूम ही नहीं है कि वो लिखा क्या है। सिर्फ एक असम्पशन है कि ये होली बुक के टेक्स्ट है। अगर उस खातून की वीडियो देखी जाए और उसकी हालत अगर कोई देखे, तो एक बात तो तय है, जो उसकी हालत थी उसे देख के साफ साफ ये दिख रहा था कि मौत के फरिश्ते कैसे होते हैं, वो उसके सामने खड़े थे। यहाँ एक बात सोचने और समझने वाली है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं वो मोस्टली दुबई से एक्सपोर्ट होते हैं। चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो सोप हो, कुछ भी XYZ, कोई भी आप एक ऐसी आइटम देख सकते हैं, उन सभी के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है या हाउ टू यूज़ लिखा होता है वो अरबिक में ही लिखा हुआ होता है। लेकिन इस ड्रेस के ऊपर लिखे कुछ अरबिक वर्ड्स की वजह से आज इस लेडी की जान पे बनाई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। किसी जहन वाले शख्स ने उस रेस्टोरेंट से पुलिस को फ़ोन किया गया। गुलबर्ग की ASP शाहबानो वहाँ आती हैं और बड़ी मुशक्क़त के साथ, बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उस लेडी को बुर्का पहना करके, उसकी ड्रेस कवर करके उसे थाने लेके जाती हैं। और वहाँ जाकर के एक बात बड़ी मज़ेदार पता चलती है कि उस खातून की ड्रेस के ऊपर जो लिबास उन्होंने पहन रखा था, उसके ऊपर अरबिक में जो वर्ड लिखा हुआ था उसका जो मतलब है या जो उसका ट्रांसलेशन है, उसे लोग दो तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, हलवा और हिलवा। इसका मतलब होता है खूबसूरत। अब दोस्तों यहाँ काम आता है कि भी कंट्री का माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट, लोगों की नॉलेज, लोगों की क्वालिफिकेशंस। बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें देखने पे हम पढ़ नहीं पाते। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम पढ़ पाते हैं लेकिन उनका मतलब हमें नहीं मालूम होता। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें ना हम पढ़ पाते हैं, जिनका ना हमें मतलब पता होता है। सिर्फ हमारा अजम्पशन होता है कि इसका मतलब ये हो सकता है। और उस दिन इशरा बाज़ार में उस भीड़ के हुजूम ने जो एक औरत को मारने के लिए तैयार खड़ी थी कि उसने कोई होली बुक के टेक्स्ट से लिखी हुई ड्रेस पहन रखी है, सब उसी गलतफहमी का शिकार थे। बहरहाल उस लेडी को थाने में लाया जाता है और कुछ आलिमों को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि भाई आप लोग बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उन लोगों ने इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ, इसका मतलब हलवा या हिलवा है, जिसको खूबसूरती कहते हैं। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी मज़ेदार बात होती है। उस लेडी से इंटरव्यू है, बाकायदा इंटरव्यू अवेलेबल है। उस लेडी से माफ़ी मंगवाई जाती है कि वो आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगी। कैसी हरकत नहीं करेगी
क्या वो कोई डिज़ाइनर ड्रेस नहीं पहन सकती या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती जिसके ऊपर अरबिक में कुछ वर्ड्स लिखे हों, चाहे उनका मतलब कुछ भी हो? अब माफ़ी तो उस खातून ने मांग ली है, किस बात की मांगी है मुझे समझ नहीं आया। आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए कि किस बात की उसने माफ़ी मांगी होगी। बट इन द एंड वो लेडी ठीक ठाक अपने घर पहुंच गई। इस पूरे किस्से को देखने और सुनने के बाद मेरी सोच और समझ से मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूँ, और वो ये है कि एक आदमी हो, एक परिवार हो, एक सोसाइटी हो, एक शहर हो या एक देश हो, ये सारे जो सिस्टम है वो बनता है एक माइंडसेट से। आपका माइंडसेट कैसा है? मानसिकता। मानसिकता का मतलब होता है कि आपके मन के सोचने समझने की क्षमता वो किस दिशा में जा रहा है। और पाकिस्तान में जो ये हुआ लाहौर शहर के अंदर उस लेडी के साथ, वो क्लियरली बताता है कि पाकिस्तान के लोगों का माइंडसेट कैसा है और वो किस दिशा में जा रहा है। तो ये थी आज की कहानी मेरे दोस्तों। आपको ये कहानी, ये किस्सा कैसा लगा? प्लीज़ डू लेट मी नो। गॉड ब्लेस, पीस टू ऑल।